तो हम लोग आज एक कोशिकांग को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कोशिका के बारे में सब लोग जानते ही हैं, हम लोग पढ़े भी हैं, उसकी परिभाषा भी जान गए हैं। कोशिका किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनी है ये भी जानते हैं। कोशिकांग के बारे में जान गए। अब उस कोशिकांग में से ही एक कोशिकांग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये कहाँ पाई जाती है? पहले ही बताया है कि मान लो सपोज दैट ये सेल है और सेल ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस जो सेल दो प्रकार की होती है। तो जिस सेल के पास न्यूक्लियस बाउंड्री होती है उसको ही यूकैरियोटिक कहते हैं, और मतलब सत्य, यू मतलब होता है ट्रू, तो ट्रू सेल उसी को कहते हैं। प्रोकैरियोटिक उसे कहते हैं जो प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव क्या है? न्यूक्लियस ही प्रिमिटिव है, और प्रारंभिक न्यूक्लियस ही है। तो प्रारंभिक इसलिए कहते हैं कि उसमें न्यूक्लियस बाउंड्री नहीं पाई जाती, या नहीं पाई जाती मतलब इसका ये है कि उसमें न्यूक्लियस बाउंड्री डेवलप नहीं होती, इस तरह से डेवलप नहीं होती जो यूकैरियोटिक में होती है। अब ये न्यूक्लियस बाउंड्री जब बहुत सारी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस सेंस में कि ये फॉर्म करती है, न्यूक्लियस बाउंड्री फॉर्म करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये इस तरह से बढ़ती जाती है। इसमें दो वर्ड यूज किया गया है कि जो न्यूक्लियस के चारों ओर अतिरिक्त संरचनाएं हैं उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। वो दो फॉर्म में होती है, या तो ट्यूब के फॉर्म में या तो वेसिकल के फॉर्म में। वेसिकल मतलब ट्यूब एक जा रही है पतली, अगर वो ट्यूब बीच में मोटी हो गई तो वो वेसिकल बन गया। तो यहाँ पे यही स्थिति होती है कि वो कभी कभी वेसिकल के फॉर्म में आ जाती है, क्योंकि इसका वेसिकल के फॉर्म में और ट्यूब के फॉर्म में आने का एक ही पर्पज है कि वो जिस तरह से वर्क करती है वो वर्क उसके स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है वर्क। अब वर्क क्या है, हम लोग वर्क को देख लेते हैं कि वर्क से पहले थोड़ा सा इसको एक और समझना। जो ये वेसिकल और ट्यूब है उसमें एक और विशेषता ऐड हो जाती है कि जो ट्यूब है और ये वेसिकल जा रही है, इसमें भी अंतर उस सेंस में होता है कि कहीं कहीं ट्यूब पे इस तरह से डस्ट पार्टिकल, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप देखते हैं तब ये दिखाई देते हैं कि इस तरह से संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको बोलते हैं राइबोसोम। वो ट्यूब से अटैच रहते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं अटैच नहीं होते, ट्यूब ऐसे ही है, अटैच नहीं। तो इसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर जो ट्यूब और वेसिकल पाए जाते हैं, कहीं कहीं पे राइबोसोम अटैच होता है। राइबोसोम एक कोशिकांग है जो पीछे हम बताए तो उसमें छूट गया था। जो सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम ही है, और वो प्रोटीन सिंथेसिस का एक प्लेस है, जगह है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। तो ये प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए स्पेशलाइज है। तो वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वॉल पे अटैच होता है, जहाँ पे लगा हुआ है और कहीं पे नहीं लगा हुआ है। तो जहाँ पे लगा हुआ है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक कहते हैं, रेटिकुलम रफ। अब वो खुरदुरा हो गया तो रफ कह दिए, अगर खुरदुरा नहीं है तो स्मूथ कहते हैं, ठीक है। अब जब राइबोसोम लगा हुआ है तो उसका एक ही काम है कि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। तो जो प्रोटीन से बनती है सेल के अंदर, जो ट्रांसपोर्ट होने की ज़रूरत है उसको, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होती है। और प्रोटीन के अलावा जो लिपिड बनता है
वो भी स्मूथ। अब स्मूथ इसलिए कि वहाँ पे वो राइबोसोम है नहीं, तो स्मूथ पे वो सिंथेसाइज होता है। तो पहला जो वर्क है प्रोटीन और लिपिड का बनना, ये एक कार्य है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है। दूसरा जो वर्क है, जैसे आप गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम पढ़े हैं, तो गोल्गी बॉडी लाइसोसोम प्राइमरली प्रारंभिक रूप से इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट होते हैं। जब उसमें प्रोडक्ट सिंथेसाइज होता है तो इससे डिटैच हो जाते हैं, और डिटैच हो जाते हैं तो फिर उसको जहाँ पे टारगेट साइट पे पहुँचना है तो पहुँच जाते हैं। तो रसायनों का बनना जो लाइसोसोम में पाए जाते हैं। एक वर्क ये हो गया, और ठीक है। तीसरा एक महत्वपूर्ण कार्य है, आप पढ़े होंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या कोशिका झिल्ली, वो किस चीज़ की बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दोनों एक साथ बन रहे हैं। तो जब भी कोई नई कोशिका बनती है तो उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए यही दोनों सहायता करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की व्यवस्थाएं, और वो व्यवस्था मेम्ब्रेन बनाने में सहायता करते हैं। इसीलिए कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये तो एक जनरल इसका वर्क हो गया। चौथा एक जो एडिशनल है, कहीं कहीं पे, क्योंकि सेल तो सभी जगह है, हमारे सभी शरीर में सभी जगह सेल है, कहीं कहीं पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी करती है। जैसे लीवर की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, दवा खा लिए कुछ एक्स्ट्रा, तो उसका इफेक्ट कम करने के लिए भी जो लीवर में सेल पाई जाती है, उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस तरह की विशेषता है कि वो दवाओं का इफेक्ट कम करने का प्रयास करती है। तो ये कुछ जनरल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य हो गए। ठीक है।